Hello friends, welcome to my channel Unused Brain and in this session we will discuss about the skeletal system. ठीक है, मेरे पुराने लेक्चर्स में हमने पूरा मस्कुलर सिस्टम डिस्कस कर लिया और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दी स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे आगे के लेक्चर्स. ठीक है, तो अब उस बोन्स और जॉइंट्स वाले पार्ट में जाने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक से शुरू करेंगे. तो आज हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ स्केलेटन. ठीक है, तो हम स्केलेटल सिस्टम से ही शुरू करते हैं. क्या है ये स्केलेटल सिस्टम? ठीक है, तो जो स्केलेटल सिस्टम है इट इंक्लूड्स ऑल द बोन्स एंड जॉइंट्स इन द बॉडी. सो दिस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द बोन्स एंड जॉइंट्स इन द बॉडी. ठीक है, जो हमारी बॉडी में सारे बोन्स हैं, सारे जॉइंट्स हैं, वो आते हैं स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, ये स्केलेटल सिस्टम बच्चों हमें फ्रेमवर्क देता है. ठीक है, अभी हमारी बॉडी का जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे जो लिम्स की अरेंजमेंट है, ठीक है, हमारे लेग्स की जैसी अरेंजमेंट है, तो ये सारी जो चीजें हैं, है ना, ये एक फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का. अगर हम एनिमल्स के केस में जाएं, हम भी एनिमल है लेकिन हम वैसे एनिमल्स के केस में जाएं जो हमसे लोअर है, लोअर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो उनका एक फ्रेमवर्क अलग है, वो 4 पैरों पे चलते हैं. तो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको हमारा फ्रेमवर्क देने में. ठीक है, दूसरी बात ये हमें मूवमेंट अलाउ करता है. ठीक है, तो हम मूव कर पा रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और अपने हाथ हिला पा रही हूँ, तो हम मूव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी स्केलेटल सिस्टम. और क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है हमारे ऑर्गन्स को. ठीक है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना भी इस स्केलेटल सिस्टम का काम है. जैसे कि आपको पता है लंग्स होते हैं रिब केज में. ठीक है, तो लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए है वहां पे रिब्स. ठीक है, तो ये होता है स्केलेटल सिस्टम. और अब हम शुरू करेंगे द टाइप्स ऑफ स्केलेटन. ठीक है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है. टाइप्स ऑफ स्केलेटन में आज हम 3 तरीके के स्केलेटन देखेंगे. सबसे पहला हम देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. ठीक है, दूसरे तरीके का स्केलेटन हम देखेंगे, यहां लिख देती हूं, एक्सो स्केलेटन. और थर्ड टाइप में हम देखेंगे द एंडो स्केलेटन. तो चलिए बच्चों इनकी बात करते हैं. सबसे पहला जो टाइप है वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ये लोअर एनिमल्स के केस में होता है, जैसे कि निडेरियंस हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए. तो यहाँ पे जो स्केलेटन होता है जो इनको फ्रेमवर्क देता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है. ठीक है, सो दिस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन यहाँ है, लिख देती हूँ. दिस हाइड्रोस्टैटिक skeleton, it is formed by a fluid filled cavity. So it is formed by a fluid filled cavity in the body that is coelom. ठीक है, तो कैसे बनता है बच्चों, हमारे लोअर एनिमल्स के केस में, जैसे कि हाइड्रा हो गया. ठीक है, तो हाइड्रा का एग्जांपल ले लेते हैं. अगर निडेरियंस बोला ना, निडेरियंस भी इनका एग्जांपल. अगर हाइड्रा का केस ले लिया जाए तो अगर ये हाइड्रा का बॉडी है, ऊपर टेंटिकल्स लगे होते हैं, यहाँ पे इसके सरफेस पे टेंटिकल्स लगे होते हैं, यहाँ इसका माउथ है, तो यहाँ पे जो कैविटी है इसको सीलम कहते हैं. ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है. ठीक है, तो ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है और ये ही कैविटी इस हाइड्रा को फ्रेमवर्क देती है. ठीक है, सो फ्रेमवर्क कैसा है, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है और यही कैविटी और यही पूरा जो सीलम है इसका फ्लूइड फिल्ड सीलम, यही इसके लोकोमोशन में बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसके केस में ये था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, तो अर्थवॉर्म के केस में हम देख सकते हैं. ठीक है, जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं मेनली. ठीक है, तो उस हिसाब से मोलस्क को नहीं कहा मैंने. ठीक है, तो अर्थवॉर्म के केस में हम देख सकते हैं निडेरियंस. ठीक है, अगर हम बात करें सी एनेमॉन्स की तो उनके केस में होता है ये हाइड्रोस्टैटिक
स्केलेटन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब दूसरे टाइप पे चलते हैं जो कि है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा टाइप है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है एक्सो मतलब ये किसी भी बॉडी सरफेस के ऊपर होता है, सरफेस पे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन था। हाइड्रो यहाँ पे वाटर का इन्वॉल्वमेंट है, किसी भी फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट है। एक्सोस्केलेटन, सो इट इज प्रेजेंट on the surface, अभी एक सेकेंड रुकिए, so it is present on the surface of the body। ठीक है, तो बॉडी के सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको भी पता चल गया होगा कि हमारी बॉडी के सरफेस पे भी तो कुछ एक्सोस्केलेटन है, जैसे कि नेल्स हो गए, हमारे हेयर्स हो गए, तो ये भी एक्सोस्केलेटन में आते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन की अगर बात करें तो मेनली जो ओरिजिन होता है बच्चों वो एक्टोडर्मल होता है। मेनली ओरिजिन, ये मेसोडर्मल ओरिजिन के भी होते हैं, बट मेनली द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, अगर हम बात करें, ये लिविंग होते हैं, इनमें जो सेल्स होते हैं लिविंग होते हैं, डेड होते हैं, तो मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ठीक है, डेड सेल्स के बने होते हैं। किस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि नेल्स हो गए, स्केल्स हो गए, हॉर्न्स, हूव्स हो गए, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्सोस्केलेटन में आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेल्स, दी स्केल्स, हॉर्न्स हो गए हैं, हूव्स हो गए, ठीक है, क्लॉज हो गए। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, बिकॉज ऑफ द केराटिन डिपोजिशन, ये केराटिनाइज स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, केराटिनाइज स्ट्रक्चर्स हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ केराटिन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स काफी हार्ड होते हैं। ठीक है, सरफेस पे होते हैं। और अगर हम बात करें और एक्सोस्केलेटन से, बहुत सारे एक्सोस्केलेटन है, चलिए बात करते हैं। जैसे कि फिशेस के केस में, ठीक है, तो अगर हम फिशेस के केस में देखें तो फिश के केस में जो स्केल्स होते हैं वो मेसोडर्मल होते हैं। तो इट कंटेन मेसोडर्मल स्केल्स। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमंस के केस में हेयर्स होते हैं, ठीक है, प्लस नेल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम रैबिट की बात करें, रैबिट के केस में उनके पास एक्सोस्केलेटन में हेयर्स होते हैं और क्लॉज होते हैं। ठीक है, क्लॉज होते हैं। ठीक है, और भी है हमारे, अगर हॉर्न्स है, ठीक है, अगर हम राइनोस की बात करें तो राइनोस के केस में वहां पे हॉर्न्स होते हैं बच्चों। ठीक है, हॉर्न्स होते हैं। क्या है ये हॉर्न्स? हॉर्न्स यहाँ पे राइनो के केस में ही ये हेयर का मॉडिफिकेशन होता है। सो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ हेयर। ठीक है, अगर ये हेयर का यहाँ पे मॉडिफिकेशन है तो ये एक्टोडर्मल है ओरिजिन में एक्टोडर्मल है और हेयर का मॉडिफिकेशन है। लेकिन हम बात करें अगर डियर के केस में हम देखें, ठीक है, अगर हम किसी डियर के केस में देखें, वहां पे जो हॉर्न्स होते हैं वो बोन्स के बने होते हैं। तो यहाँ पे ये बोन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, स्नेल्स की बात कर लेते हैं। स्नेल्स के केस में क्या होते हैं, उनकी बॉडी पे शेल्स होते हैं। ठीक है, अब उनकी बॉडी पे शेल्स होते हैं, शेल लगा होता है, वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। स्नेल्स किस में आते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो इनके सरफेस पे जो शेल्स लगे होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के काफी हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। आर्थ्रोपोड्स के केस में क्या होता है, आर्थ्रोपोड्स के केस में काइटिन वहां पे, या फिर चिटिन हम इसे कह सकते हैं, चिटिन ही मेनली कहते हैं। तो चिटिन वहां पे एक्सोस्केलेटल प्लेट्स बनाता है। ठीक है, तो चिटिन एक क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो इट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड
और ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन आर्थ्रोपोड्स को, ठीक है। इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफी लिमिटेड होती है, और जैसे ही एक एक्सोस्केलेटन अगर वो झड़ने वाला होता है, ठीक है, अगर वो उसकी बॉडी से पील ऑफ होने वाला होता है तो उसी के नीचे दूसरा बन रहा होता है, तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, लंबी नहीं होती, लिमिटेड ग्रोथ होती है, और ये बदलते रहते हैं, ठीक है। इनकी जो कवरिंग्स हैं वो उतरती रहती है। तो यहाँ पे चिटिन के बने होते हैं, ठीक है। चिटिन एक काफी हार्ड स्ट्रक्चर है, पॉलीसेकेराइड है। तो हम हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन था और एक्सोस्केलेटन था ये हमने पढ़ लिया, और अब हम देखते हैं एंडोस्केलेटन। ये जो एंडोस्केलेटन होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। किसका बना होता है बच्चों, क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो यहाँ पे आते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो बोन्स एंड कार्टिलेज का बना होता है, बोन्स हम पढ़ेंगे इसमें और कार्टिलेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बोन्स एंड कार्टिलेज, ये दोनों बोन्स और कार्टिलेज जो होती है ना बच्चों, ये मीजोडर्मल होती है ओरिजिन में। तो यहाँ पे एंडोस्केलेटन भी मीजोडर्मल होगा ओरिजिन में, ठीक है। तो मीजोडर्मल इन ओरिजिन किसका बना होता है। अब एक्सोस्केलेटन जो था वो डेड सेल्स का बना था, लेकिन ये वाला जो होता है वो लिविंग सेल्स का बना होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे बोन्स और कार्टिलेज के बारे में डिस्कशन। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज को आप टिश्यू वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये एक इलास्टिक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, आपके ईयर पिन्ना में पाया जाता है, आपको भी पता है। सो एक डेफिनेशन, ये एक इलास्टिक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो बच्चों ये एक इलास्टिक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे ब्लड वेसल सप्लाई और नर्व सप्लाई नहीं होती, सो दे डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई, यानी कि बच्चों ये एवस्कुलर होते हैं और ए न्यूरल होते हैं, ठीक है। तो ब्लड कैसे मिलता है इनको, ब्लड मिलता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है। डायरेक्टली ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं है, डायरेक्टली न्यूरॉन्स की सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इस कार्टिलेज में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले जो हम देखेंगे इसके बारे में, इसकी सेल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना होता है सेल्स का और मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम सेल्स देखेंगे, क्या क्या सेल्स हैं। बहुत सारी बुक्स में आपने डिफरेंट सेल्स देखी होंगी, पढ़ी होंगी इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे उन दो की जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनके बारे में आता है, उनकी बात कर लेते हैं। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सबसे पहली, और दूसरी कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होती हैं ये वाली सेल डिवीजन शो करती है। सो शो सेल डिवीजन, और जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो ये बनाती हैं कॉन्ड्रोसाइट, और ये कन्वर्ट हो जाती हैं कॉन्ड्रोसाइट में, ठीक है। सो व्हेन मैच्योर दे फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट। कितना सिंपल है, यानी कि ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, जहां भी बच्चों आपको कॉन्ड्रोब्लास्ट पढ़ने को मिले, ठीक है, तो वो सेल्स नहीं है, मतलब वो भी सेल्स हैं बट वो प्रोजेनेटर सेल्स हैं, ठीक है। अगर हम मेन सेल्स की बात पूछें तो ये जो हमारा ग्रोथ वाला प्रॉपर ग्रोइंग कार्टिलेज है, तो उसके केस में कॉन्ड्रोसाइट वहां पे सेल्स है, ओके। लेकिन कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रोजेनेटर सेल्स हैं जो कि सेल डिवीजन करती हैं, और यही कॉन्ड्रोब्लास्ट एक दिन कन्वर्ट हो जाती हैं इन कॉन्ड्रोसाइट्स में। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जब कार्टिलेज मैच्योर होता है पूरा, ठीक है, तो मैच्योर फॉर्म में होती है कार्टिलेज की। तो यहां पे मैं लिख देती हूँ इन मैच्योर कार्टिलेज
मैच्योर कार्टिलेज में पाई जाती हैं और ये सेल डिवीजन शो नहीं करती, ठीक है, एंड डू नॉट शो सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये तो हो गई बच्चों इसकी सेल्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मैट्रिक्स की। तो कार्टिलेज ऑल्सो कंसिस्ट द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो इसका मैट्रिक्स है यहाँ पे दो तरीके का होता है। तो सबसे जो पहला है हमारा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हाईलाइन कार्टिलेज का बना होता है। हाईलाइन, ठीक है, दिस हाईलाइन वर्ड, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है ग्लास लाइक, ठीक है। तो ये जो कार्टिलेज होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स बना है, ठीक है, ये वाले जो हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं ये काफी सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं, काफी स्मूथ होते हैं, ओके। और इनका जो मैट्रिक्स होता है उसमें फाइबर्स नहीं होते। ये वाले जो होते हैं ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स के होते हैं, ओके। ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स के होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये हमारे नोज में और विंड पाइप में इस जगह पाए जाएंगे। दोबारा से देख लेते हैं। On the basis of the matrix they contain, if they contain transparent matrix, the cartilage is called hyaline cartilage because hyaline means glass-like, ठीक है। glass-like बहुत shiny होता है, बहुत smooth होता है। and ये जो hyaline cartilage होता है they do not contain fibers, nose में, wind pipe में ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया hyaline cartilage। If the matrix of a cartilage contain fibers, ठीक है। So दूसरे तरीके का मैट्रिक्स, अगर द मैट्रिक्स कंटेन फाइबर्स तो वो फाइबरस होगा, ठीक है। अगर वो फाइबरस है तो वहां भी दो तरीके के फाइबर्स होंगे, ठीक है। एक जो टाइप का फाइबर होगा वो होगा कोलेजन फाइबर्स और दूसरे टाइप का जो फाइबर होगा इलास्टिन, ठीक है। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मतलब जिस कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं उसको व्हाइट कार्टिलेज कहते हैं। जिस कार्टिलेज में इलास्टिन फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसको येलो कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया व्हाइट कार्टिलेज और येलो कार्टिलेज। ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये बंडल्स में पाए जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ऑलवेज फाउंड इन बंडल्स, ठीक है, ऑलवेज इन बंडल्स। बट इन द केस ऑफ इलास्टिन, ठीक है, इलास्टिन कार्टिलेज के केस में यहाँ पे ये ब्रांचेस में पाए जाते हैं, बंडल्स में नहीं, ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांच्ड होते हैं, बट ये वाले जो होते हैं ये अनब्रांच्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रांच्ड होते हैं और ये अनब्रांच्ड, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स नॉन इलास्टिक होते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट हो है यहाँ पे, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं तो अनब्रांच्ड होते हैं और नॉन इलास्टिक होते हैं। वाइल ये जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं ऑब्वियसली द नेम इज इलास्टिन, तो ये इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स भी कार्टिलेज होते हैं। ये हमारे व्हाइट कार्टिलेज हो गए, ये हमारे येलो कार्टिलेज हो गए, ठीक है। तो हमारे जो येलो कार्टिलेज होते हैं ये हमारे एयर पिन्ना में पाए जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया ये एयर पिन्ना में पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर्स हमारी ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया दी ब्लड वेसल्स, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे आपको बताना था, ये जो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं ये ऑसिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सो हेल्प इन ऑसिफिकेशन। क्या होता है ये ऑसिफिकेशन? ऑसिफिकेशन बच्चों बहुत क्या बोलते हैं, ये जो ऑसिफिकेशन होता है ये बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम की डिपोजिशन से कैल्सिफाइड हो जाते हैं और बहुत हार्डन हो जाते हैं और बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑसिफिकेशन में। ये किसी भी सॉफ्ट टिश्यू को बोन में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इस प्रोसेस को ऑसिफिकेशन कहते हैं, ओके। और अगर हम बात करें बोन्स की, ठीक है, तो कार्टिलेज बोन्स के बारे में हम ऑब्वियसली चैप्टर में अब पढ़ने ही जा रहे हैं। तो बोन्स जो होती हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये कॉम्पैक्ट हो सकती है, स्पॉन्जी हो सकती है,
ठीक है, बोन्स जो है हमारी, ठीक है, फ्लैट बोन्स होती है, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट सेशन में हम बोन्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब समझ आया। हमने 3 स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करे, हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, वहां पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, एक्सोस्केलेटन के केस में प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, जैसे कि नेल्स एंड हेयर्स। और अगर हम बात करें एंडोस्केलेटन की, तो यहाँ पे बोन्स और कार्टिलेज, इसमें से कार्टिलेज हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, आप टिश्यू में भी पढ़ेंगे। बोन्स को हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बोन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को।